कोई ग्रो कर रहा है तो उनको देख के कुछ लोग जेलस भी होंगे। जब कोई ग्रो करता है तो आस पड़ोस के लोग जेलस होते हैं। वैसे ही यहाँ पे भी ये चीज होने लगी। ड्यूरिंग द कॉन्क्वेस्ट द सरदार्स ऑफन कलेक्ट विद ईच अदर। अब इनके जब भी कॉन्क्वेस्ट होते थे, चुना जाता था, ये इनकी ने आपस में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। If the central authority tried to control them too strictly, they did not hesitate to join the hands with the enemy, be they the Nizam, the Mughal or the English. अगर कोई इनको स्ट्रिक्टली वो करता था ना, कंट्रोल करने की कोशिश, तो ये ना डरते नहीं थे, निजाम से हाथ मिला लेंगे, मुगल से मिला लेंगे, इंग्लिश में, मतलब यूनिटी हमेशा इनके बीच में थी ही नहीं। बालाजी विश्वनाथ जी की डेथ हो जाती है 1720 में। उसके बाद कौन पेशवा बनता है? 20 साल का लड़का बालाजी राव फर्स्ट। इंस्पाइट अब बालाजी राव, बाजीराव की मूवी देखी है, मेरा बालाजी राव निकल रहा है, सॉरी, बाजीराव की मूवी देखी है। अब आपको पता है वो कैसे थे, बोल्ड, ब्रिलियंट, कमांडर, एम्बिशियस, क्लेवर, और मतलब उनको कैसे डिस्क्राइब किया जाता है, द ग्रेट एक्सपोनेंट ऑफ गोरिल्ला लैटिक्स आफ्टर द शिवाजी। शिवाजी के बाद कोई गोरिल्ला वॉर्स वगैरह, लेड बाय बाजीराव द मराठा वेज न्यूमरस कंपेनियंस अगेंस्ट। अब इन्होंने बहुत लड़ाइयां लड़ी मुगल एम्पायर की तरफ और मुगल अथॉरिटी को खत्म करने के लिए। पहले इन्होंने जो गिव देम द राइट ऑफ टू कलेक्ट ट्रोथ एंड वास्ट एरियाज देम टू सी, वो एरियाज वापस लिए। फिर 1740 में बाजीराव की भी डेथ हो गई। द मराठाज हैड वोन कंट्रोल ओवर। अब मराठा का कंट्रोल कहाँ कहाँ था? मालवा, गुजरात एंड कुछ पार्ट्स ऑफ बुंदेलखंड में भी था। मराठा families of Gaikwad, Holkar, Sindhya and Bhonsle came into prominence during this period. अब गायकवाड़, होलकर, सिंधिया और भोसले भी प्रोमिनेंस से सामने आने लगे। ऑल हिज लाइफ बाजीराव वर्क टू कंटेन निजामुल मुल्क पावर इन डेक्कन। उन्होंने निजामुल मुल्क की पावर रखी। द लेटर ऑन हिज पार्ट कॉन्स्टेंटली इंटीग्रेटेड विद द राजा ऑफ कोल्हापुर। अब इनकी किससे रैप थी, किस कॉन्स्टेंटली किसके साथ इंटीग्रेट होते थे? कोल्हापुर के राजा हो गए, मराठा सरदार हो गए, मुगल ऑफिशियल्स